नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की क्लास 7th में पहुंचे हैं और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी। टॉपिक है कौन से ग्रह आपस में मित्र होते हैं और कौन से ग्रह एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर ग्रह के अपने नेचर और रिलेशनशिप होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये रिलेशनशिप आपकी कुंडली के रिजल्ट्स पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए समझते हैं ग्रहों के बीच दोस्ती और दुश्मनी का राज। तो ग्रहों में सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य देवता की। सूर्य यानी कि सन के मित्र और शत्रु राशि कौन सी है? सन प्रतीक है ऑथोरिटी, पावर, ईगो, इन सब का प्रतीक है। सूर्य राजा के समान है, इसलिए उन्हीं ग्रहों से दोस्ती रखता है जो उसकी इज्जत करते हैं, जैसे कि चंद्र, गुरु, मंगल। ये तीनों ही सूर्य के मित्र राशि है, फ्रेंड्स हैं। कौन से? चंद्र, मंगल और गुरु। न्यूट्रल है बुध। न्यूट्रल मतलब जो अच्छा रिजल्ट्स देता है, जो बुरा रिजल्ट देता है, जो सम है। जो न्यूट्रल रिजल्ट देता है वो है बुध, मरकरी। और शत्रु यानी कि एनिमीज जो हैं वो हैं शुक्र और शनि। शुक्र यानी कि वीनस, शनि यानी कि सैटर्न। शुक्र शनि इसके शत्रु हो गए, बुध न्यूट्रल हो गए, मंगल गुरु चंद्र इसके मित्र राशि हो गई। सूर्य और मंगल दोनों अलग तत्व के हैं, दोनों में लीडरशिप और एनर्जी है। नेचर होने के कारण इन दोनों में दोस्ती है, लेकिन सूर्य और शनि का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है। एक राजा है, एक मजदूर है, इसलिए शत्रुता है। दूसरी राशि की हम बात करते हैं चंद्रदेव की राशि, यानी कि चंद्र, मून प्लैनेट। मून प्लैनेट के मित्र और शत्रु के बारे में हम जानेंगे। चंद्र मन है, इमोशन और फीलिंग का ग्रह है। इसकी मित्र राशि है सूर्य, बुध। न्यूट्रल है चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र के साथ। मित्र है सूर्य, बुध। न्यूट्रल इसके लिए हैं मंगल, गुरु, शुक्र, और शत्रु इसके हैं शनि। चंद्र सॉफ्ट और इमोशनल है, जबकि शनि जो है एकदम कड़क, डिसिप्लिन वाले हैं। ठीक है, शनि वाले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। और मून जो कि एक सॉफ्ट ग्रह है, इसलिए शनि से दुश्मनी, बाकी सबसे बैलेंस रखता है चंद्र। जितने ही सॉफ्ट चंद्र हैं उतने ही स्ट्रिक्ट शनि वाले होते हैं। तीसरी है मंगल की राशि, यानी कि मार्स की बात करते हैं हम। मार्स के मित्र और शत्रु कौन है? मंगल एक्शन और करेज का ग्रह है। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु। न्यूट्रल ये रहता है शुक्र, शनि के साथ, और इसके शत्रु है बुध। कैसे है बुध शत्रु? मंगल एनर्जी और एक्शन देता है, पर बुध लॉजिक और कामनेस चाहता है। दोनों का अप्रोच अलग है, इसलिए मंगल और बुध एक दूसरे को समझ नहीं पाते, इसलिए शत्रु राशि पे गिने जाते हैं। चौथी राशि हम बात करते हैं बुध, मरकरी की। मरकरी के मित्र और शत्रु कौन कौन है ये जानते हैं। बुध दिमाग, कम्युनिकेशन और बिजनेस का ग्रह है। इसके मित्र हैं सूर्य और शुक्र। ये न्यूट्रल रहता है मंगल, गुरु और शनि के साथ, जबकि मंगल इसके साथ न्यूट्रल नहीं रहते हैं, लेकिन ये मंगल देवता के साथ न्यूट्रल रहता है, क्योंकि मंगल सेनापति हैं और बुध एक बच्चा, सबसे छोटा ग्रह है। न्यूट्रल है मंगल, गुरु, शनि के साथ, और शत्रु हैं इसके चंद्र। क्यों है शत्रु चंद्र? बुध लॉजिकल है, लॉजिक वाली बात करता है, और चंद्र इमोशनल है। ये दोनों एक ही जगह है पर अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं। एक इमोशनली ज़्यादा सोचता है और एक प्रैक्टिकली सोचता है, इसलिए इनके बीच समझ नहीं बन पाती। और पाँचवें नंबर की राशि है प्लैनेट है गुरु। गुरु यानी कि जुपिटर के बारे में बात करते हैं कि जुपिटर प्लैनेट के मित्र और शत्रु कौन है। ये गुरु जो है नॉलेज, विजडम और धर्म का प्रतीक हैं। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र, मंगल। ये न्यूट्रल रहता है शनिदेव के साथ, और इसके शत्रु हैं बुध और शुक्र, क्योंकि गुरु जो हैं देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो हैं राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए ये दोनों ऑपोजिट रहते हैं। और बुध के साथ शत्रु क्यों हैं? ये तो आपको एक स्टोरी पता ही होगी कि जो बुध देव हैं वो बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति जी की वाइफ, पत्नी और चंद्रदेव की नाजायज़ औलाद हैं। इस वजह से भी शायद इनकी शत्रुता रहती हो, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति जी की वाइफ थी और जो चंद्रदेव थे, इन दोनों का नाजायज़ संबंध था, जिससे बुध ग्रह पैदा हुए और ये नपुंसक रूप में पैदा हुए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर की राशि है, प्लैनेट है, जिसकी हम बात करेंगे शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस। ये देवताओं, राक्षसों के, असुरों के गुरु होते हैं।
इनके मित्र और शत्रु कौन है जानेंगे। शुक्र जो है ब्यूटी, लग्जरी और रिलेशनशिप का ग्रह है। इसके मित्र बनते हैं बुध और शनि। न्यूट्रल रहते हैं ये मंगल और गुरु के साथ, जबकि गुरु के शत्रु होते हैं, लेकिन ये गुरु के साथ ये अपनी साइड से गुरु के साथ न्यूट्रल स्वभाव रखते हैं। और शत्रु हैं इसके सूर्य, चंद्र। शुक्र भोग और सुख चाहते हैं, जबकि सूर्य और चंद्र जो हैं अधिक स्पिरिचुअल और इमोशनल हैं, इसलिए उनसे डिस्टेंस रखते हैं वीनस, शुक्र। 7 नंबर की राशि है शनि की, शनि यानी कि सैटर्न। इनके मित्र और शत्रु कौन है जानते हैं। शनि कर्मा और जस्टिस का ग्रह है, हार्डवर्क का ग्रह है, डिसिप्लिन का ग्रह है। इनके मित्र बनते हैं बुध और शुक्र। न्यूट्रल इनके साथ रहते हैं गुरु, शत्रुता इनके साथ रखते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। शनि का नेचर पेशेंस और हार्डवर्क है, जबकि सूर्य और मंगल ईगो और एग्रेशन वाले हैं, इसलिए शनि इन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और यहीं से इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हर ग्रह के अपने मित्र और शत्रु होते हैं, और जब कुंडली में दुश्मन ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं या फिर कोई ग्रह अपने दुश्मन के भाव में बैठ जाता है तो रिजल्ट्स वीक हो जाते हैं। लेकिन जब मित्र ग्रह एक साथ आते हैं तो उनका रिजल्ट और भी स्ट्रांग और पॉजिटिव हो जाता है। तो जब भी कुंडली देखें सिर्फ पोजीशन ना देखें, बल्कि ये भी देखें कि ये शत्रु ग्रह में है, ये मित्र ग्रह में है, या सम ग्रह में है, या फिर सम भाव में है, मित्र भाव में है, या फिर शत्रु भाव पे है, या फिर किसके साथ बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, शत्रु के साथ बैठा है, सम के साथ बैठा है, ये भी देखें। उनके रिलेशनशिप भी ज़रूर देखें कि इसकी दृष्टि, किसकी दृष्टि किस में पड़ रही है, क्या ये मित्र की दृष्टि है, शत्रु की दृष्टि है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे शेयर करें। मेरी वीडियोस में बिल्कुल व्यू नहीं आ रहे हैं, अगर व्यूज़ आते तो मैं और अच्छा और ज़्यादा जल्दी कंटेंट लाती, लेकिन बहुत कम व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी मन नहीं करता बनाने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।